अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और आज जो मैं आपके साथ मज़ेदार सी टेस्टी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज हम बना रहे हैं भिंडी का सालन। बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो टाइम को ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कढ़ाई मैंने रख ली है। अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं हाफ कप ऑयल। ऑयल को गरम करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे भिंडी। भिंडी को पहले मैंने ऐसे से वॉश करके कट कर लिया था। मैंने इनको बिल्कुल छोटे ट्यूब्स में कट किया है, आप चाहें बड़े फिंगर में भी कट कर सकते हैं। तो अब हमने भिंडी को ऐड कर लिया है। अब इसे अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि भिंडी का सालन किस किस को पसंद है। बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी भिंडी जो है वो फ्राई हो रही है। अब इसको हम निकाल लेंगे। ऑलमोस्ट हमारी जो भिंडी है वो फ्राई हो गई है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। कुछ इस तरह से हमने इसे फ्राई किया है। ज़्यादा हमने इसे फ्राई और गोल्डन नहीं किया। तो अब इसे हमने साइड पे कर देना है। और अब हमने कढ़ाई रख ली है। अब हम इसका मसाला रेडी करते हैं। अब मैंने कढ़ाई में ऑयल डाला है 2 से 3 टेबलस्पून। ज़्यादा ऑयल नहीं डाला क्योंकि पहले हमने भिंडी को फ्राई कर लिया था, तो ऑलमोस्ट उसके अंदर पहले से ऑयल है, तो इसलिए हमने ऑयल की क्वांटिटी कम रखनी है। तो इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज ऐड कर लिया है। अब प्याज को भी हमने हल्का गोल्डन करना है। आप देख सकते हैं हमारा प्याज भी हल्का हल्का गोल्डन हो रहा है। अब इसमें मैं 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लूँगी। अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे। और मज़ीद हमने अपने प्याज को गोल्डन करना है। आप देख सकते हैं मैंने ऑयल बहुत ही कम डाला है, इसलिए ये कढ़ाई के साथ चिपक रहा है। तो कोई मसले वाली बात नहीं है क्योंकि हमने ऑयल कम डाला है इसलिए। और साथ ही इसमें मैंने ऐड कर लिए हैं 2 अदद बड़े साइज़ के टमाटर। अब अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और अपने टमाटर की बुनाई करेंगे। इस पे हमने ढक्कन दे के बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देना है ताकि हमारे जो टमाटर हैं वो स्टीम में अच्छी तरह से गल जाए। तो आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे स्टीम पे रखे हैं और बिल्कुल हमारे टमाटर जो हैं वो हल्के हल्के गल गए हैं और उन्होंने अपना पानी भी छोड़ दिया है। अब चम्मच की मदद से अच्छी तरह से पीसेंगे। और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस। हाफ़ टी स्पून है हल्दी। 1½ हम टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर। और 1 टेबल स्पून इसमें मिक्स मसाला। मिक्स मसाले में है सूखा धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और साथ इसमें हम ऐड कर लेंगे नमक। अब अच्छी तरह से मिक्सिंग करेंगे और अपने मसाले की बुनाई करेंगे। बहुत ही मज़े का और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अब 2 मिनट के लिए मज़ीद अपने ढक्कन दे के बिल्कुल लो फ्लेम पे मज़ीद अपने टमाटर की बुनाई करनी है। तो आप देख सकते हैं हमारे टमाटर की बुनाई हो गई है। बिल्कुल हमारे टमाटर जो है अच्छी तरह से गल गए हैं। अब इसमें मैं साथ ऐड कर लूँगी ग्रीन चिली। ग्रीन चिली आप अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से
कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप लोग नहीं खाते तो स्किप कर दें, खाते हैं तो ऐड कर लें। अब 2 मिनट के लिए मज़ीद हमने ढक्कन दे के इसको पकाना है ताकि हमारी ग्रीन चिली भी अच्छे से गल जाए, नरम हो जाए। अभी हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हमने अपनी फ्राई की हुई भिंडी ऐड करनी है और मज़ीद अच्छी तरह से मिक्सिंग करके भुनाई करनी है, क्योंकि हमारी भिंडी आलमोस्ट जो है वो रेडी है। बस हमने इसे मसाले में अच्छी तरह से मिक्स करना है। बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है, यकीन माने पूरा किचन महक रहा है। और साथ इसमें मैं ऐड कर लूँगी गार्निश के लिए एक छोटा सा प्याज, जो मैंने बिल्कुल लंबा लंबा कट कर लिया था। इससे ये होता है कि हमारी भिंडी का टेस्ट बढ़ जाता है और देखने में बहुत मज़े की लगती है। तो ये है हमारी फाइनल लुक। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिएगा कि मेरी आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़।